आखिरी के 60 दिन बचे हैं प्रीलिम्स के, अगर मैं मोटा मोटा बात करूं। ठीक है, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली आपसे आज 3 चीज डिस्कस करेंगे, उससे ज्यादा करेंगे ही नहीं। ठीक है, मुझे ज्यादा ज्ञान के ऊपर भरोसा नहीं है, मैं मोटा मोटा 3 चीजों पर आपसे बात करूंगा। ठीक है, वो 3 चीज क्या है कि अगले 60 दिनों में वो 600 थीम्स हम कैसे कवर करेंगे, 600 थीम्स का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, कहां पर हर एस्पिरेंट 1000 चीजों के पीछे भाग रहा है एंड कहां उसको एक्चुअली में भागना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है, हम लाइफ के हर कोने में भाग रहे हैं बट मेन जो मुद्दा हम उसी के पीछे नहीं भाग रहे हैं। ठीक है, अगले 60 दिनों में आपके गैप्स को फिल कैसे करना है एंड लास्टली आखिरी 60 दिनों में आपको अपना रिवीजन और रिटेंशन कैसे करना है। ठीक है, ये जो आखिरी के 60 दिन है इस पर आपका स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए और ये कैसे निकालो प्रीलिम्स आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये आपका आज का मोटा मोटा मुद्दा है, इसीलिए आज का सेशन हम कल रखेंगे। ठीक है, आज का क्विज हम लोग कल रखेंगे बट ये आपके लिए आज जानना बहुत जरूरी है। तो पहले हम ये बात करते हैं कि 10 क्वेश्चंस पर डे विल ब्रिंग बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देन रनिंग आफ्टर द सिलेबस। ठीक है, अब अगर मैं एक चीज बताऊं, एक फेमस शायरी है। ठीक है, जिंदगी की भागदौड़ में कहीं खो गए हैं हम, जिंदगी की भागदौड़ में कहीं खो गए हैं हम, वो चीज जिसे सुकून कहते थे। ठीक है, अब अगर इसे मैं यूपीएससी प्रीलिम्स की बात में बोलूं तो सिलेबस कंप्लीट करने की भागदौड़ में कहीं खो गए हैं। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने की भागदौड़ में कहीं खो गया है वो चीज जिसे प्रीलिम्स क्लियर करना कहते थे। मैंने भी क्या बोला, आप 1000 चीजों के पीछे भागोगे इन 60 दिनों में बट जो मेन मुद्दा है वो है प्रीलिम्स क्लियर करना, वो उसके पीछे कौन भागेगा यार। ठीक है, सो डरिए मत, ये शायरी सेशन नहीं है आज का, ये निकालो प्रीलिम्स सेशन ही है अभी भी आपका, बट आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, ये सिलेबस और प्रीलिम्स निकालने का क्या लेना देना है। ठीक है, मुद्दा ये है कि आप सब इस वक्त भाग रहे हो इधर उधर, किसी को सिलेबस क्लियर करना है तो किसी को टाइम मैनेजमेंट करना है, विच इज ऑल फाइन, बट मेन मुद्दा है एग्जाम निकालना दोस्त यार, वो कैसे निकलेगा। इस समय जितने एंजाइटी इश्यूज होते हैं वो शायद तक मेन से इंटरव्यू से पहले भी नहीं होते होंगे। उसका कारण सिंपल सा क्या है, एंजाइटी होना सही बात है, अच्छी बात है, बट हो क्यों रही है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज अभी क्लियर नहीं है, आप अभी तक फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको अभी करना क्या है इन 60 दिनों में, और फॉर दैट मैटर लास्ट 90 दिनों में क्या करना था। ठीक है, आप किसी भी रैंकर से पूछ लो, किसी का भी सिलेबस ना 100% कंप्लीट नहीं होता है और हो भी नहीं सकता यार, सिंपल सी लॉजिक ये है। ठीक है, हमने 6 के 6 प्रीलिम्स निकाले हैं और 120 मार्क्स तक निकाले हैं, सिलेबस कंप्लीशन वाज ऑफ नो यूज। ठीक है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं करना चाहिए, सिलेबस के पीछे भागना नहीं चाहिए, बट नहीं, हमें सिलेबस से ज्यादा जरूरी ये जानना कि सवाल आ कहां से रहा है। ठीक है, मैं उन एरियाज पे पहले फोकस करूं ना जिसपे सवाल ज्यादा पूछ रही यूपीएससी, रादर देन मैं उन एरियाज पे फोकस करूं जहां से हार्डली एक सवाल भी नहीं आ रहा है। ठीक है, हम पहले वो देखें ना, उसे कंप्लीट करें, एग्जाम अपने आप निकल जाएगा। इसीलिए हम 10 सवाल प्रैक्टिस करवाते हैं उन थीम से जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, जहां से आप स्कोर कर रहे हैं प्रीलिम्स में। आपको ये जानना जरूरी होता है कि आखिरी 60 दिनों में वो 600 थीम्स क्यों हैं। ठीक है, और हम जब ये 10 सवाल आपके लिए चूज करते हैं ना, आप एक चीज ध्यान रखो, हम जब ये 10 क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए रोज प्रैक्टिस के लिए, तो उसके पीछे 40 ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसे हम रिजेक्ट कर देते हैं, जिसे हम पीछे छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट 10 क्वेश्चन उन डिफरेंट थीम्स के मिल सकें जो हमने शेड्यूल में आपको दे रखा है। ठीक है, बिकॉज वी आर पिकिंग द एब्सोल्यूट बेस्ट 10 क्वेश्चन ऑन दैट थीम एवरी डे, which is going to help you clear the examination, as simple as that. ठीक है, बिकॉज सिविल थियरी एज अ टीम इट इज बेस्ट इन थीम सिलेक्शन। ठीक है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस हार्ड वर्क। ठीक है, हमारी जो टीम है, हमारा जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा एक फिलॉसफी है, उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि हम आपको वो थीम सिलेक्शन में हेल्प कर सके जहां से आपके मैक्सिमम सवाल आ रहे हैं। ठीक है, जहां से आपका मैक्सिमम यूपीएससी वेटेज है, आप उसको क्लियर करो। आप 200 मार्क्स के पीछे नहीं, आप 120 मार्क्स के पीछे भागोगे। ठीक है, सो इन लास्ट के 60 दिनों में सब कुछ सेकेंडरी है यार। ठीक है, चाहे वो सिलेबस कंप्लीशन हो, टाइम मैनेजमेंट हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, इन 600 थीम्स पे मास्टरी इज द प्राइमरी थिंग। इन 600 थीम्स पे मास्टरी करना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। 100 अलग चीजों के पीछे भागने से अच्छा ये है कि आप एक मछली की आंख पे फोकस करो, अर्जुन अपने आप बन जाओगे। ठीक है, एंड वही हम लोग का मोटा मोटा एक टारगेट रहता है कि इसीलिए हम ये जो 10 क्वेश्चन आपके लिए हर दिन उठा रहे हैं, ये वही थीम्स हैं, ये वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहां से हमको लगता है कि यूपीएससी का ट्रेंड यही कहता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके स्कोरिंग में। ठीक है, सो सिलेबस के पीछे भागने से बेटर ये है कि आप इन 10 क्वेश्चंस के पीछे भागो। ठीक है, अच्छा दूसरा मुद्दा कौन सा है, दूसरा मुद्दा क्या है,
इट्स ऑल मैथमेटिक्स। एक बहुत पुरानी कहावत हुआ करती थी, ठीक है, कहावत क्या, एक बहुत पुराना लाइन हुआ करता था कि इट्स ऑल मैथमेटिक्स बेबी, ठीक है, ये यूएस का था, ठीक है। सो इट्स ऑल मैथमेटिक्स, इंक्रीज योर स्कोर विद गैप फ्रेमवर्क, ठीक है, विच इज इक्वल टू योर श्योर शॉट राइटिंग मीन्स। सो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, ठीक है, कि ये सब जो थीम्स जान लेने से तो अकेले एग्जाम निकलेगा नहीं, ठीक है, इसे चाहिए एक अच्छा सपोर्ट अपने इश्यूज आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, और इसे हम कहते हैं आइडेंटिफाइंग योर गैप फ्रेमवर्क, ठीक है। गैप कुछ नहीं है, गैप आपके 1000 हो सकते हैं, हमने 26 गैप आइडेंटिफाई कर रखे हैं, ठीक है। जब तक आपको अपनी दिक्कतें, अपनी कमियां नहीं पता चलेंगी, तब तक आप हवा में तीर चलाते रहोगे। ये लिख के ले लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 11 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6 लाख लोग एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन 10 से 12,000 का ही होता है। तो ऐसा नहीं कि 13,000 वाला है, 14,000 वाला बेकार है, ठीक है। बट मुद्दा क्या है कि अगर आप टॉप 50,000 में नहीं हो, दैट मीन्स कि आप उतने मेहनती नहीं हो। आपका हर साल का जो एक लड़ाई है वो 1.5 लाख सीरियस एस्पिरेंट्स के साथ है, ठीक है। एक लक फैक्टर मैं मानता हूं कि एक लक फैक्टर हो सकता है जहां आप 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स से रुक रहे हो, ठीक है। दैट मीन्स कि आपकी तैयारी सही फ्रेमवर्क पर है। इट्स जस्ट कि आपका लक खराब था, आपके 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत हो गए। अगर वही 2 क्वेश्चन गलत नहीं हुए तो आपको नेगेटिव मार्किंग वहां पर नहीं लगी होती, आप वो 2 क्वेश्चन से प्रीलिम्स क्लियर कर रहे होते, तो वहां पर इशू नहीं है, ठीक है। बट इशू कहां पर है, आप जब 1000 चीजों के पीछे भाग रहे हो, अपने अपनी इश्यूज आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो हम बोलते हैं गैप फ्रेमवर्क, ठीक है। तो जब तक आप अपनी दिक्कतें, अपनी कमियां नहीं पता चलेंगे, तब तक आप हवा में तीर चलाते रहोगे। ये मेरा हमेशा से मानना रहा है। और ऐसा क्या है सिविल जिली की मेंटरिंग टीम में जो हमारे स्मैश प्रोग्राम का सक्सेस रेट 80% के ऊपर है? हम आपके गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और उस गैप्स को आइडेंटिफाई करने में आपकी भी हेल्प करते हैं, और आपकी आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। गैप्स कई हैं, गैप्स कैन बी नॉलेज गैप और कंसेप्चुअल गैप और फैक्चुअल गैप और रिवीजन गैप और एलिमिनेशन गैप, ब्ला ब्ला ब्ला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर आपको अपना गैप नहीं पता तो भूल जाओ फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखने को, ठीक है। आई मे बी साउंडिंग हार्श, ठीक है, आई एम एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट, ठीक है, बट इवेंचुअली यार मेरा मकसद क्या है, आपका एग्जाम निकले, और आपका भी एंड गोल मोटिव क्या है कि आपका एग्जाम निकले। मैं शुगर कोटिंग करके इस बात को बोल सकता हूं, बट मैटर तो यही करता है ना, आपका मैं फाइनल लिस्ट में नाम देखूं, अगर मैं कंट्रोल F करूं तो आपका नाम दिखे वहां पर, ठीक है। सो आई मे बी साउंडिंग हार्श बट दैट इज द रियलिटी। एंड एज एन इंडिविजुअल इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई रियलाइज माय ओन गैप सब में होता है। कोई भी परफेक्ट रैंकर नहीं होता। अगर परफेक्ट रैंकर होता है ना, 100% मार्क्स से क्वालिफाई करता, 55% पे सिलेक्शन हो जाता है यूपीएससी में, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस, चाहे इंटरव्यू हो, ठीक है। सो अगर आप ओवरऑल देखो, सो एवरीवन हैज देयर गैप एंड आई रियलाइज माय ओन गैप, ठीक है, एंड माय गैप वाज फैक्चुअल गैप। आई एम टोटली एक्सेप्टिंग दैट फैक्ट, ठीक है। मैं रट नहीं सकता हूं, मुझे फिगर्स या नंबर से याद नहीं हो सकते, आई एम वेरी बैड इन दैट एरिया, ठीक है। बट ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, पहले अटेम्प्ट में ही आइडेंटिफाई कर लिया। मुझे वो नहीं लगा कि मैं पहला अटेम्प्ट हवा में दे रहा हूं कि यार बस वो देखने के लिए दे लिया। मैं 1000 एस्पिरेंट से डील करता हूं, ठीक है, कॉल्स लेता हूं। जब मैं उनसे उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री पूछता हूं, मैं उनसे उनका वो जर्नी पूछता हूं, तो मुझे सबसे पहले क्या मालूम चलता है, सर दिया तो मैंने 3 अटेम्प्ट है, बट पहला अटेम्प्ट तो मैंने ऐसे ही दे दिया। अरे ऐसे क्यों दे दिया था भाई, गिन के 6 अटेम्प्ट दे रही है यूपीएससी ऑन एन एवरेज, ठीक है, 9 भी दे रही, ऊपर भी दे रही है, बट मैं 6 मान के चलता हूँ सबको, ठीक है। 6 दे रही है तो आपने 1 क्यों वेस्ट कर दिया ऐसे यार, एक्स्ट्रा टाइम तो किसी को नहीं दिया ना भगवान ने। सो मैंने जब अगर पहले अटेम्प्ट भी हमने आइडेंटिफाई किया तो उसका कारण ये था कि मुझे अपने अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करने थे। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप अपने अटेम्प्ट वेस्ट करो, इसीलिए जो लड़ाई मैंने लड़ी है वो लड़ाई आपको लड़नी है, ठीक है। सो जब अगर मैंने अपना फैक्चुअल गैप आइडेंटिफाई किया, सो इट अफेक्टेड माय मेंस एंड प्रीलिम्स बोथ, ठीक है। आई वर्कड अपॉन इट एंड इवेंचुअली वेंट टू यूपीएससी इंटरव्यू थ्राइस, नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट थ्राइस, ठीक है। 6 अटेम्प्ट दिए हैं मैंने, 6 के 6 मेंस लिखे हैं, 3 इंटरव्यू दिए हैं। एंड उसके पीछे कारण क्या है कि एक मैंने प्रोसेस फॉलो किया है, एंड उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने में मेरे सिविल जिली के दोस्तों ने भी बहुत हेल्प की है, जिन्होंने सिविल जिली स्टार्ट किया। सो हम ये एक सिंपल सा मैथमेटिक्स फॉलो करते हैं, ठीक है, कि हम हर दिन इन 10 सवाल के साथ ना केवल आपको थीम्स दिखा रहे हैं, आपके साथ बैठ के उन गैप्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो आपको एग्जाम क्लियर करने से रोक रहा है। ये गैप्स होते हैं, ठीक है। सो इंक्रीजिंग योर स्कोर एंड एक्यूरेसी रिक्वायर्स एफर्ट इन एनालाइजिंग योर अटेम्प्ट। सो इन नेक्स्ट 60 days यूज अवर गैप फ्रेमवर्क एंड वी विल हेल्प यू इन क्लियरिंग द प्रीलिम्स, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो लाइव सेशन करते रहते हैं, ठीक है, आपको हम लोग हर दिन बोलते हैं menti.com पे जाओ, XYZ कोड यूज करो, ठीक है। सो वो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि मैं पीछे जितने भी अब तक सेशंस हुए हैं अपने स्टूडेंट के साथ, अपने एस्पिरेंट के साथ जो यहाँ पर जुड़ते हैं, ठीक है। सो वो मैं उनसे क्या पूछता हूँ,
ये गूगल चैट पे, सॉरी गूगल बोल रहा हूँ, ये यूट्यूब चैट पे मैं रोज आप लोग से क्या पूछता हूँ कि आप जो भी गलत आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, आप यहां गलत कर लो, वहां गलत नहीं करना है, बट जब गलत कर रहे हो तो प्लीज मुझको इस चैट बॉक्स में बताओ कि आपका इशू कहां पर था, आपने गलतियां की कहां पर, ताकि आपने अगर वो ए ऑप्शन या बी ऑप्शन या सी ऑप्शन या डी ऑप्शन जो भी गलत था वो चूज किया तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था। मैं रोज आपको वो चीज पूछता हूँ, कई बार अपने एंड से बताता हूँ कि यार अगर किसी ने बी और डी चूज किया तो दैट मीन्स कि उनकी 50% लड़ाई तो ठीक चल रही थी, रेस्ट 50% गलत हो गया। तो आप लोग कई बार बताते हो कि सर ये गलती होगी, सर वो गलती होगी। आप मेरा यूट्यूब वीडियो देख लो जिससे पहले 14 सेशन हुए हैं मेरे और सुकन्या मैम के। हमारा काम यही है कि हम आपके गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकें ताकि आपकी आधी लड़ाई हम लोग खुद ही लड़ लें, आपका आधा हार्डवर्क हम लोग खुद ही कर लें, ठीक है। सो आप हमारे साथ रोज जुड़ो, ठीक है। हफ्ते में हम 5 दिन यहां मिलते हैं, 5 दिन आप 10-10 क्वेश्चंस करो। अटेम्प्ट कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, गलत कर रहे हो सही कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, गलत कर रहे हो तो प्लीज यहाँ पर चैट पे बताओ, चैट रोज लाइव रहती है, वहां नहीं बता पा रहे हो बाद में हमसे अगले दिन पूछ लो, ठीक है। हम आपका गैप आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे और उससे बढ़िया आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने जितनी नेट प्रैक्टिस यहां पर कर ली उतने ही चांसेस है कि आप फ्रंट फुट पे खेलोगे एक्चुअल मैच में। एक्चुअल मैच मतलब आपका यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड लास्ट थिंग, मैंने 3 चीज बोली थी, 3 चीज है मोटा मोटी आपका यूपीएससी के अगले 60 दिनों के लिए। रिवाइज एंड रिटेन एंड मेकिंग श्योर यू डोंट मिस आउट ऑन यूपीएससी फ्री हिट्स, ठीक है। सॉरी मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं तो मैं ये क्रिकेट की एनालॉजी यूज करते रहता हूं, और फॉर दैट मैटर मैं स्पोर्ट्स का फैन भी हूं, ठीक है। सो स्पोर्ट्स के टर्म्स में काफी यूज करता हूं, बट क्योंकि आप रिलेट कर पाते हो उससे। सो आखिरी 60 दिनों में क्या करना है, रिवाइज एंड रिटेन। सो पहला क्या था, आपको 600 इंपॉर्टेंट थीम्स जाननी है। अगला क्या है, आपको अपना गैप जानना है। एंड लास्टली आपको रिवाइज एंड रिटेन करना है एंड मेकिंग श्योर यू डोंट मिस आउट ऑन यूपीएससी फ्री हिट्स, ठीक है। अब अगला मुद्दा ये है 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स जानना और उस मुकाम तक पहुंचना जहां इन थीम्स से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। बट मैंने एक फ्लो में बात तो बोल दी, बट आप लोग को रियलाइज हो रहा है कि दो बहुत अलग चीजें हैं, कि 600 थीम्स जानना तो अपने आप में एक टास्क है, बट ये मेक श्योर करना कि उन 600 थीम्स से क्वेश्चंस आ जाएं तो मेरे क्वेश्चंस गलत ना हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और इसीलिए हमारा जो पुरानी दोहा था, एक करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान, ठीक है। जिन्होंने भी हिंदी पढ़ी है, ठीक है, क्लास 10 तक, उन्होंने ये हमेशा पढ़ा होगा, ठीक है, कि करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट रिवीजन एंड रिटेंशन ओनली, ठीक है, डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, डूइंग द रिवीजन अगेन एंड अगेन, दैट इज हाउ यू विल रिटेन। जो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि सर एंड तक भूल जाते हैं, कैसे भूल जाओगे अगर रिवाइज करते रहोगे बार बार, ठीक है। और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम्पल को देखने के लिए, अपने आसपास ही देख लो, ठीक है। अगर आप वारन में हो, मुखर्जी नगर में हो, पटना की गलियों में, इलाहाबाद की गलियों में, लखनऊ की गलियों में, ऐसे कहीं पर भी हो जहां पर यूपीएससी के कोचिंग सेंटर्स हैं या फिर यूपीएससी का एनवायरमेंट है, ठीक है। तो अगर आप ऐसी जगहों पर रह रहे हो तो जानते होंगे कई एस्पिरेंट्स को, बट क्या अंतर है एस्पिरेंट और एक रैंकर में? रैंकर के सवाल कम गलत होते हैं, बेसिक फंडा समझ लो, रैंकर के सवाल कम गलत होते हैं सिंपल मैथमेटिक्स में, ठीक है। अच्छा, आप खुद सोचोगे कितने एस्पिरेंट्स का ये प्रिपरेशन लेवल होता है कि उनके सवाल कम गलत हो रहे हैं या उनको 600 थीम्स पता है, ठीक है। सो हम आपको 600 थीम्स बता के दे रहे हैं, हम आपको गैप बता के दे रहे हैं, ठीक है। और हम मेक श्योर कर रहे हैं कि अगर इन थीम्स से सवाल आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में तो आपके कम से कम गलत हो। तो खुद सोचो कितने एस्पिरेंट्स का ये लेवल है, खुद देखो, नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बॉल पास फिगर दिया ना कि 11-12 लोग फॉर्म भर रहे हैं, 5-6 लाख लोग अपीयर कर रहे हैं, सिलेक्शन 12,000 का हो रहा है, बट वो जो पीछे है इसका मतलब ये नहीं कि खराब है, बट हाँ 50,000 60,000 के पीछे तो खराब है, ठीक है, जो हवाबाजी में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देख लो आप अपने आसपास यार, जो भी सक्सेसफुल मिलेगा उनका रिवीजन और रिटेंशन ना टॉप नॉच मिलेगा आपको, उनके फैक्ट्स, उनके फिगर्स, उनके कॉन्सेप्ट, उनका नॉलेज, उनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनके यहां पर है, फिंगर टिप्स पे, ठीक है। तो उनका सब कुछ टॉप नॉच है, तो वरना बाकी सब तो भेड़चाल में जी रहे होंगे, सिलेबस कंप्लीट करने की भेड़चाल टाइम मैनेज करने की भेड़चाल, सही सोर्स ढूंढने की भेड़चाल, कई कई किताबों को खरीदने की, बट जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा यह है कि कम से कम सवाल गलत करना है, ठीक है, वो कोई नहीं पीछे भाग रहा है, ठीक है। इसीलिए आप ये देखोगे अपने आसपास जो नॉन सक्सेसफुल दोस्त हैं, नॉन सक्सेसफुल का मतलब जिनका यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, अगर आप देखोगे अगर उनका लक फैक्टर बर्बाद नहीं कर रहा उनको, तो उनके साथ आप ये चीज नोटिस करोगे कि वो टेस्ट कम दे रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो अटेम्प्ट ही कम कर रहे हैं, ठीक है, उनका वो रिवीजन ही नहीं है, वो
वो क्या कहते हैं ना उसी को कि रिवाइज एंड रिटेन उनका है ही नहीं, क्योंकि वो मुश्किल से 10 टेस्ट नहीं दे रहे पूरे साल भर में, तो कहां से होगा यार। सो वी मेक श्योर कि ना केवल आपके 600 सबसे ज्यादा जरूरी थीम्स पता हो इन लास्ट 60 दिनों में, बट ऑल्सो कि इनसे कोई भी सवाल आ जाए तो आप गलत ना करो। वो लेवल हर साल हम लाते हैं अपने एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन में, एंड इसी से वो एस्पिरेंट से रैंकर बनने तक का जो सफर होता है ना, वो पूरा कर पाते हैं। और बेस्ट जानते हो क्या इसमें, ये सब एकदम फ्री है। मैं जो भी ज्ञान देता हूं, हम लोग जो भी निकालो प्रीलिम्स करते हैं, हर साल करते हैं, ठीक है। इस साल पहली बार यूट्यूब लाइव पे कर रहे हैं, अदरवाइज हर साल ये तो होता ही था, वेबसाइट पर हमारे होता था, टेलीग्राम पर हमारा होता था, ठीक है। ये हर साल फ्री होता है। एक तो हमारा पेड प्रोग्राम चल ही रहा है, ठीक है, बट ये निकालो प्रीलिम्स तो हम लोग का हमेशा से फ्री रहा है, और हर साल हमारा ये प्रोग्राम फ्री होता है। हम आपसे एंड में चाहते क्या है इस प्रोग्राम में, आपका टाइम, ठीक है। यू शुड स्पेंड 45 मिनट्स ऑन यूट्यूब लाइव विद मी और विद सुकन्या मैम, ठीक है, और अनदर 30 मिनट्स एक्सप्लोरिंग दीज टॉपिक्स फर्दर, जो भी हमने थीम्स आपको डिस्कस की हैं उस दिन, ठीक है। आप टेलीग्राम पे डिस्कस करो हमारे साथ, फिर देखो कमाल, जैसे हम जादू कहते हैं, ठीक है। और ये 45 मिनट कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फ्री में आप रोज जाओ menti.com पर, यहाँ पर जो हमारा कोड ऊपर रहता है, इसको लेकर आप अटेम्प्ट कर सकते हो अपने सवाल, ठीक है। आप इससे पहले स्नेहा थी, चरण है, ठीक है, प्रिया है, ठीक है, सॉरी लता है, सॉरी मैं अगर नाम भूल रहा हूँ फ्लो में, ठीक है। बट ये वो स्टूडेंट्स हैं जो हर दिन आकर यहाँ पर टेस्ट अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग का हंसी मजाक भी चलता है इसमें, बट आप उस हंसी मजाक में एक चीज नोटिस कर रहे हो कि उनका धीरे धीरे बेस बिल्ड हो रहा है। अगर मैं स्नेहा से या चरण से या फिर प्रिया से या फिर लता से रोज बात करूं तो दे विल से कि सर जितना हम लोग का कल का प्रिपरेशन लेवल था उससे आज हम बेटर ही हैं। प्लस लीडर बोर्ड है, इंटरैक्टिव सेशन होता है, ये आप अपने एक दूसरे को देख सकते हो, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है, ठीक है। तो आप रोज फ्री में जाओ यार menti.com पर और जाकर क्विज अटेंड करते रहो, और आप अपना लीडर बोर्ड स्टेटस चेक कर सकते हो और मुझसे और सुकन्या से इंटरेक्ट करते हो, और क्या चाहिए आपको, सब कुछ फ्री हो रहा है। तो इसीलिए आज हमने सोचा कि लोग रोज नए आ रहे हैं हमारे साथ, बट उन लोगों को बेसिक आइडिया नहीं पता चल रहा है कि यार हम निकालो प्रीलिम्स में कर क्या रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो पीछे से नहीं जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने एक दिन का गैप लिया है, ठीक है, ताकि उन्हें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं एंड कैसे कर रहे हैं, क्यों हम हर साल सफल हैं इस प्रोग्राम में, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले प्रोग्राम में भी, ठीक है। तो कल से हम वापस फन करेंगे, ठीक है, अपने लाइव क्विज के साथ। एंड अब आप बताओ कोई डाउट है क्या, ठीक है। ये मेरे पास आपका चल रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड में गूगल वाला, ठीक है। सो आपके जो भी डाउट्स हैं, चाहे वो निकालो प्रीलिम्स के हो या फिर लास्ट 60 दिनों के हो या फिर इन 600 थीम्स को लेकर हो, या देन ये जैसे हम 10 क्वेश्चन हर दिन पूछते हैं उसको लेकर हो, आप अभी मेरे को लाइव चैट पर बात करो, ठीक है, एंड आई हेल्प यू आउट, ठीक है। एंड कल से हम लोग वापस मैडनेस की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो टेल मी हाउ कैन वी हेल्प यू। सर मेरा अभी एनर्जी लेवल काफी डाउन चल रहा है, क्या करूं, ठीक है। सो निशांत, हाय निशांत, आप पहले तो मुझे ये बताओ कि आपका एनर्जी लेवल डाउन क्यों चल रहा है, रीजन तो पता होना चाहिए ना मुझको, तभी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप टाइप कर दो यहाँ पर। आकाश तिवारी ने बोला है, सर हाउ टू वर्क ऑन प्रॉब्लम दैट वी ऑलरेडी रिकॉग्नाइज स्पेशली इन नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। सो देखो बेसिकली क्या हो गया, एक तो हो गया आपका कि समस्या आपको पता है, अब प्रॉब्लम आपको पता है। जैसे मान लो कि आपने 80 सवाल अटेंड किए किसी भी टेस्ट में, एग्जांपल दे रहा हूं, बॉल पार्क फिगर दे रहा हूं, ठीक है। आपने 80 सवाल अटेंड किए, 50 सही 30 गलत, अब आपको 30 गलत का भी आइडिया लग गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जब रिवीजन करने जाओ फिर से, तो उन 50 और 30 का बेंचमार्क पहले तैयार करो। बेंचमार्क का मतलब क्या हुआ, उन 30 में पहले आइडेंटिफाई करो कि यार मेरा गैप कौन सा था, कंसेप्चुअल था, फैक्चुअल था, ठीक है, या मेरा एलिमिनेशन वीक रह गया, ठीक है। सेकेंडली टॉपिक वाइज कि यार मेरा कौन सा टॉपिक 30 सवाल जो गलत हुए, सबसे मैक्सिमम सवाल किन टॉपिक से थे, ठीक है। तो आप पहले उनको आइडेंटिफाई करो, 50 आपके सही हुए हैं, वहां पर टॉपिक आइडेंटिफाई करो कि यार मेरा फंडामेंटल राइट्स तो ठीक था, मेरा जुडिशरी तो ठीक था, बट मेरा पार्लियामेंट और पंचायती राज खराब हो गया। तो करना कुछ नहीं है, पंचायती राज और पार्लियामेंट को ज्यादा टाइम देना है। समय कहां से निकलेगा, ये आपका फंडामेंटल राइट, ठीक है, और जुडिशरी से ही टाइम निकाल लो क्योंकि वो आपका स्ट्रांग है। अरे उस पर लगातार मेहनत करते रहो, उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, ठीक है, कि यार मैं गलत कहां पर कर रहा हूं, क्या मैं ओवर थिंक कर रहा हूं, अगर मैं एलिमिनेशन भी कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं एलिमिनेशन भी कर रहा हूं तो उसमें कहीं पर मैं ओवर थिंक तो नहीं कर रहा हूं, अपनी गट फीलिंग के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा हूं, मैं सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर रहा हूं। ये आपको करने हैं मॉक टेस्ट में जो आप दे रहे हो, ये आपको करने हैं उन 10 क्वेश्चंस में जो हम आपको रोज निकालो प्रीलिम्स में दे रहे हैं, ठीक है। सो ये आपको मेक श्योर करना है कि आप ये करते रहो, ठीक है। इससे आपका जो आपको अपने इश्यूज आइडेंटिफाई करने में तो हेल्प मिलेगी, बट साथ में ही आप उस पर वर्क भी कर सकते हो कि नेगेटिव क्वेश्चन से आप पॉजिटिव क्वेश्चन में कैसे जाओ, ठीक है। स्नेहा, अगर आपका गैप
फैक्चुअल है तो सीधी सी बात है कि समझो वो जो फैक्चुअल गैप होते हैं ना वो आप रट तो सकते नहीं, क्योंकि यार इतना बड़ा सिलेबस है, इतना ब्रह्मांड है, खासकर यूपीएससी का प्रीलिम्स का जो ओवरऑल सिनेरियो है वो तो ब्रह्मांड है, वो कहीं से भी कुछ भी यूपीएससी पूछ सकता है, राइट। सो अब आपके पीछे क्या करना है, ऐसी कोई भी चीज जो फैक्चुअल है, पहली बात तो उसको लगातार देखना है। सबसे ज्यादा फैक्चुअल क्या है? करंट अफेयर्स, ये चीज याद रखो। करंट अफेयर्स से ज्यादा फैक्चुअल कुछ नहीं है प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स, मेन का करंट अफेयर्स फैक्चुअल नहीं होता, कंसेप्चुअल होता है, ठीक है। सो अगर फैक्चुअल आपको इशू आ रहा है, जितनी बार अपनी आंखों के सामने से आप गुजारोगे ना उसको, उतना ही आपका एग्जाम, उतना ही आपका रिटेंशन बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, आपकी एक सबकॉन्शियस मेमोरी होती है स्नेहा, वो आपको बहुत हेल्प करती है। बेसिकली फंडा ये है कि आपको जरूरी नहीं कि आपने एक क्वेश्चन देकर 4 ऑप्शंस देके आपको एग्जैक्टली पता ही हो कि सही आंसर क्या है, बट आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी आपको हेल्प करती है ऐसे फैक्चुअल सवाल में कि एटलीस्ट गलत क्या है वो मैं आइडेंटिफाई कर सकूं, तो मेरा एटलीस्ट एलिमिनेशन स्टार्ट हो गया। अगर 4 ऑप्शन से एटलीस्ट मैं 2 एलिमिनेट कर लेगी, अब मेरी लड़ाई 2 ऑप्शन में बची है। इट मे बी बी और डी, इट मे बी ए और सी, इट मे बी ए और बी, वॉट एवर इट इज, ठीक है। सो अब पहले रिवर्स करो। तो अगर आपका फैक्चुअल गैप है, सो कीप रीडिंग दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन, डोंट ट्राई टू मग इट अप, ट्राई टू रीड इट अगेन एंड अगेन, देन यू विल रियलाइज कि हाँ मैं ये कर पा रही हूँ। इसीलिए हम लोग मैगजीन्स को बोलते हैं, जो भी आपकी प्रीलिम्स स्पेसिफिक मैगजीन होती हैं, सिविल जिली की अपनी मैगजीन होती है प्रीलिम्स की, ठीक है, वो 1.5 साल का करंट अफेयर्स कवर करती है प्रीलिम्स से पहले। हम हमेशा कहते हैं कि उसको एक बार पढ़ तो लो, बट बार बार पढ़ो, कम से कम एग्जाम से पहले 4 से 5 बार देख कर जाओ उसको, ताकि आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में वो रिटेन रहे। आपको गलत ऑप्शन पता होना चाहिए फैक्चुअल एलिमिनेशन में, ठीक है। स्नेहा सर वेयर आर द 600 थीम्स अवेलेबल? कुछ नहीं, जो हम लोग ये कर रहे हैं, आप सिविल जिले की वेबसाइट पे जाओ ना, आप सिविल जिले की वेबसाइट पे जाओगे, जो निकालो प्रीलिम्स का पूरा थीम है, जो भी पूरा टाइम टेबल है, इट इज नथिंग बट योर थीम्स, ठीक है। आप इससे पहले जो 13 हम लोग के सेशंस हो चुके हैं, आप तो मेरे ख्याल से बहुत टाइम से जुड़े हुए हो हमारे साथ, आप उससे पहले अगर आप जाके देखोगे, यू विल रियलाइज कि हम इन थीम्स पर ही बात कर रहे हैं, हम इनके कंटेंट पर ही बात कर रहे हैं। इनफैक्ट शुरू में तो मैं आपको ट्रेंड भी दिखाया करता था कि ट्रेंड कैसा रहा है, कितने सवाल आते रहे हैं। अगर ओवरऑल मैं वेटेज की बात करूं तो अब तक हम लोग 3 ओवरऑल देख चुके हैं, ठीक है, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट। सो इकोनॉमी का क्या वेटेज रहा है, पॉलिटी का क्या वेटेज रहा है, एंड एनवायरनमेंट का। अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं तो 10 से 17 के बीच में सवाल घूम रहे हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज 10 से 12 सवाल आते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट के लास्ट ईयर 17 सवाल आ गए थे, और 2 बार ही ऐसा हुआ है कि 17 सवाल एनवायरनमेंट के आए हैं, ठीक है, बट अदरवाइज 10 से 12 का वेटेज रहता है, ठीक है। सो इन 10-12 क्वेश्चन जो आ रहे हैं एनवायरनमेंट के, ये कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम से आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आज हमारा जो सेशन होने वाला था, जिसको मैं कल करूंगा, वो पॉलिटेंस के ऊपर होने वाला है, ठीक है। अब पॉलिटेंस वाला जो थीम होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल यूपीएससी पॉलिटेंस से सवाल पूछ ही रहा है, प्लस उसमें रिन्यूएबल एनर्जी के भी जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो जुड़ जाते हैं। और एक और चीज क्या होती है कि ये वाला जो सेक्शन है पॉलिटेंस वाला, ये बहुत ज्यादा इंटरमिंगल हो जाता है साइंस टेक के साथ, ठीक है। सो हम ये सब थीम्स आपसे डिस्कस करते हैं, इन्हीं से ही हम आपसे सवाल पूछते हैं। जो 600 थीम्स हैं ये कहीं पर नहीं है, ये आपके सिविल जिले की वेबसाइट पर जो निकालो प्रीलिम्स का जो पूरा वो है, क्या कहते हैं, टाइम टेबल, वहीं पर ही है, ठीक है। चलो निशान, मेरे ख्याल से आपने अब तक लिखा नहीं है कि आपकी एनर्जी लेवल काफी डाउन चल रही है, क्या करूं? देखो, एनर्जी लेवल डाउन का मतलब क्या हुआ? आप लेथार्जिक हो, ठीक है। लेथार्जिक का मतलब क्या है कि आप अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पा रहे हो, आपका वो सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं है, इसीलिए आपकी एनर्जी डाउन है। आप स्टार्ट विद बेसिक्स, ठीक है। आप छोटे छोटे टारगेट्स रखो अपने, ठीक है। 4 घंटे के टारगेट्स रखो, 2 घंटे के टारगेट्स रखो, 1 हफ्ते या फिर 1 दिन का टारगेट मत रखो। आप पहले जब सवेरे उठो, फ्रेश होकर अपना पढ़ाई करने बैठो, तो पहले ही सोच लो कि अच्छा अगले 2 घंटे मेरे को क्या करना है, ठीक है। वो 2 घंटे का टारगेट कंप्लीट करके अगर ब्रेक लो, ब्रेक लो आधे घंटे का, 45 मिनट्स का, फिर 2 घंटे का एक कुछ रखो आप, ठीक है। अब छोटे छोटे टारगेट से आप अचीव करना शुरू करोगे, देन यू विल रियलाइज यू आर फीलिंग बेटर, यार ठीक है चलो बेटर हो रहा है थोड़ा, आई एम फीलिंग बेटर अबाउट माई सेल्फ। इसे एड्रेनल रश भी बोलते हैं, ठीक है, कि हमें एक इफेक्ट मिल रहा है कि हम अपना टास्क पूरा कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे मूव ऑन टू टफर टारगेट, ठीक है, कि आप दिन का रखो, हफ्ते का भी मत रखो, आप दिन का रखो, बट तब तक मत सो जब तक आपका वो टारगेट कंप्लीट नहीं होता है। यू विल रियलाइज कि आपका जो एनर्जी लेवल है बेटर हो रहा है, क्योंकि आपके टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं। टेस्ट दो, टेस्ट के लिए टाइम निकालो, ठीक है, रिवाइज करो उन टेस्ट के एनालाइज करने के बाद। तो मुद्दा यह है कि अगर आप अपने टारगेट्स पूरे करने लगो छोटे छोटे, आपकी एनर्जी लेवल बाय डिफॉल्ट बढ़िया होगी, और ये आपके साथ अकेले नहीं होता, बहुत लोगों के साथ होता है,
ठीक है, चलो इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को इससे हेल्प मिली होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे हर साल के रैंकर्स को तो इससे बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। सो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सिंपल सा लॉजिक ये है, अगर आपको एस्पिरेंट से रैंकर बनना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब तक आपने जो भी पिछले 8 या 10 महीने में 9 महीने में किया है वो सब बेकार है। अगले 60 दिन में आप जो मेहनत करोगे वो है मेन सक्सेस, ठीक है। सो लगे रहो, मेहनत करो, तुम मेहनत करोगे तो हम मेहनत करेंगे, दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो आपका नाम कंट्रोल F करके जब मैं सर्च करूंगा फाइनल लिस्ट में आएगा ही आएगा, ठीक है। विद दैट आई टेक योर लीव गाइस, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लेट्स कन्वीन टुमारो बैक अगेन। आज का सेशन बहुत अलग था बट कल से हम लोग फिर से जुड़ रहे हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता है प्लीज अपने दोस्तों, यार, मित्रों, सखी सहेली के सबको बताओ, ठीक है, कि menti.com पे जाना है और हम लोग का हर दिन का एक नया कोड होता है, वो कोड के साथ आप लाइव टेस्ट यहाँ पर अटेंड कर सकते हो। बहुत मजेदार सेशन होगा, ठीक है। कल हम लोग पॉलिटिक्स वाले टॉपिक पर बात करेंगे, उनके 10 इंपॉर्टेंट थीम्स, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन वी आर गुड टू गो, ठीक है। विद दैट एक मिनट रुको, उन्नति का कुछ आ गया सवाल, वेट अ मिनट। Sir, I gave full length mock test on Sunday and I got 25. Okay, and after that my moral was very down. Gonna do this, so did not निकालो prelims from Monday. Okay, उन्नति, don't worry, ठीक है। आप ये जो मार्क्स आपने बोले हैं, आप ये मार्क्स तो लेकर आए ना, ठीक है। इट माइट बी कि आप बहुत जल्दी एफएलटी दे रहे हो, ठीक है। अभी अगर आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात करो तो अभी एफएलटी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है। अभी वो फेज भी नहीं आया टेक्निकली। लास्ट 45 डेज में या लास्ट 40 या लास्ट 30 डेज में आपको एफएलटीज देने होते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा प्रिपरेशन लेवल ये होता है कि चलो हमारा पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री तो ठीक है, बट अभी हमें ज्योग्राफी, साइंस टेक एंड एनवायरनमेंट और आर्ट एंड कल्चर भी रिवाइज करना। सो जब तक हम वो कर ना लें तब तक हमें एफएलटी नहीं देना चाहिए। अगर आप उस फेज में आ चुके हो उन्नति कि आप एफएलटी देने के लिए रेडी हो, ठीक है, ऑल वेल एंड गुड। बट ये भी आपको जो भी मार्क्स मिले हैं आप उसको अपना बेस बनाओ। आप एक हफ्ता वेस्ट करके कुछ नहीं कर पाओगे। उससे बेटर ये है कि अगर आप आज आपको 25 मार्क्स मिले हैं, अगला टारगेट रखो कि ठीक है अगले टेस्ट तक मुझे इसको 40 तक लेके जाना ही जाना है, ठीक है। या फिर आपका जो भी रियलिस्टिक टारगेट है कि 50 तक लेके जाना है, 60 तक लेके जाना है, बट लेके जाना है, इसके नीचे नहीं आना है, ठीक है। सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, एक सेटबैक मिला नहीं कि हम पीछे हो लेते हैं, वो नहीं करना है। सेटबैक्स 1000 मिलेंगे यार, तुम पेपर 4 लिखने जाओगे, पेपर 3 लिखने जाओगे, पेपर 2 लिखने जाओगे, कहीं ना कहीं सेटबैक मिलेगा। मैंने क्या बोला, 55% पे तो यूपीएससी के रैंकर बन जाते हो यार आप। सो जरूरी नहीं कि आपका हर टेस्ट बढ़िया जाएगा, वो बेस्ट डे तो हो ही नहीं सकता यार। जब ये 10 दिन का एग्जाम है ये पूरा, तो आपको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट आपके 8 दिन अबव एवरेज रहें, ठीक है। 2 दिन तो आपको खराब जाएंगे ही जाएंगे, चाहे वो ऑप्शनल में खराब जाए, चाहे जीएस में खराब जाए, कहीं भी खराब जाए। बट मुद्दा ये है कि आप पीछे नहीं हट सकते ना, तो पीछे नहीं हटना है। अगर आपको 25 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, अगला टारगेट ये रखना है, मैं फिर से प्रिपेयर करूंगी, मैं फिर से अच्छे से करूंगी, मैं अपने गैप आइडेंटिफाई करूंगी, मैंने जो भी टेस्ट दिया है उनको मैं देखूंगी कि अच्छा मेरे साथ दिक्कत क्या हुई। अगर मेरे आसपास कोई मेंटोर लेवल का आदमी है या ऐसा कोई आदमी जिसने प्रीलिम्स क्लियर किया है, मैं उसको दिखाऊंगी, उससे बात करूंगी। देन मैं देखूंगी कि ठीक है अगले टेस्ट में मैं 50 का टारगेट रखती हूँ, 60 का रखती हूँ, 40 का रखती हूँ, वॉट एवर सूट्स मी, बट मैं 25 के नीचे नहीं आऊंगा। बिल्ड माई बेस ऑन इट, ठीक है। आप एक हफ्ता अगर अभी अपना घर पर बैठ जाओगे तो आप अपना 1 महीना पीछे जा रहे हो प्रीलिम्स में, ठीक है। सो सेटबैक को सेटबैक की तरह लेना है, ठीक है। इंडियन टीम 36 पे ऑल आउट भी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, बट 2-1 से सीरीज भी जीत कर आई थी, फिर ये याद रख लो बस, मोटा मोटा मुद्दा, ठीक है। एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। सो प्लीज ये सेटबैक से आपको पीछे नहीं हटना, ये समझ लो, ठीक है। सो आई होप उन्नति मैंने आपका ये यहां पर हेल्प किया होगा इस चीज में। एंड विद दैट आई टेक योर लीव, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, आप हम लोग को hello@civilcity.com पे भी सवाल पूछ सकते हो, आप यहाँ पर चैट पे भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, एंड वी विल हेल्प यू आउट, ठीक है। कल हम लोग मिलेंगे, कल हम लोग फिर से वापस से क्विज अटेम्प्ट करेंगे। menti.com पे जाना है, अपने सभी दोस्तों यार मित्रों को बताना है कि हम लोग करते हैं, एंड वो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं।